एपिसोड 211 टू 221। क्या क्या बात है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अमीर हो? सैडी ने हताश होकर जवाब दिया। यह आदमी जोश का अनादर कर रहा था। जोश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, हालांकि उसके दिल में असंतोष और भी गहरा होता जा रहा था। मैंने तुम्हें एक मौका दिया और तुम इसकी कद्र नहीं कर रहे हो। इतना ही नहीं, तुम अभी भी मना करना चाहते हो। अपनी वर्तमान स्थिति के साथ मुझे अस्वीकार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिन के अंत में वह अभी भी एक कूड़ा कचरा ही था। अर्जुन, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम इस बारे में स्पष्ट रूप से सोचो। वापस जाओ और अनिका से इस बारे में बात करो। अगर तुम्हें किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो मेरे दफ्तर में आकर मुझसे मिलो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जोश ने अपने हाथ आपस में मिलाए और अपनी जेब से एक नेम कार्ड निकाला। उसने इसे अर्जुन की तरफ इस तरह बेरुखी से फेंका जैसे वह भीख दे रहा हो। ठीक है, मुझे लगता है कि अब काफी मजा हो गया है। चलो आगडी ट्रायम्फ में खाना खाने चलते हैं। जोश मुस्कुराया और अर्जुन के नासमझ भाव को अनदेखा कर दिया। सभी लोग खड़े हो गए और अर्जुन को गंदी नजरों से देखने लगे। ये बेवकूफ बहुत मूर्ख था। वह तो ये भी नहीं जानता था कि ऐसे दुर्लभ अवसर की सराहना कैसे की जाए। वह हमेशा के लिए असफल रहने वाला था, इसलिए उन्होंने अर्जुन से दूर रहने का निर्णय लिया। हर कोई एक ही बात के बारे में सोच रहा था। अर्जुन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वह सबसे आखिर में उठा और उनके पीछे चला गया। मैं एक अरबपति का वारिस हूँ। आप मुझे अपनी बात पूरी क्यों नहीं करने देंगे? वह बाहर निकला और पार्किंग स्थल की ओर चला गया। जोश अपनी स्टाइलिश ऑडी कार लेकर निकला। ये कार महंगी थी। इसकी कीमत करीब 1 से 2 मिलियन थी। जब वह बाहर निकला तो बहुत से लोगों की नज़र उस पर पड़ी। ये बहुत अच्छा था। योलांडा, सैंडी और कुछ सहपाठी छात्राएं सब घूर रही थीं। हालांकि इस कार में सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते थे। महिलाएं यात्री सीट पर बैठने के लिए जरूर लड़ती थीं। जोश जानता था कि ये महिलाएं क्या सोच रही थीं। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मेरे साथ कौन सवारी करना चाहता है? मुझे 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 पलक झपकते ही कुछ महिलाएं अधीरता से यात्री सीट की ओर दौड़ पड़ीं। कुछ ने तो मारपीट भी शुरू कर दी। अंत में जोश ने योलांडा की ओर देखा और कहा, योलांडा, गाड़ी में बैठो। मैं तुम्हें गाड़ी चलाकर ले जाऊंगा। योलांडा खुश थी। वह अपनी ऊंची एड़ी के जूते फर्श पर टकराते हुए चली गई। उसने अपनी कमर मोड़ी और कार के अंदर बैठ गई। सभी औरतें ईर्ष्या और जलन से उसकी ओर देख रही थीं। फिर जोश ने हंसते हुए कहा, हाँ तो मैं अभी जा रहा हूं। अगर आपके पास कार है तो कृपया एक दूसरे का ख्याल रखें। थोड़ी देर बाद कुछ सहपाठी अपनी कारों के साथ पार्किंग से बाहर निकलने लगे। सबसे अच्छी कार BMW 3 सीरीज थी। ये काल की थी और वह 3 महिलाओं को लेकर जा रहा था। वह भी खुद पर खुश महसूस कर रहा था। इसके बाद फोक्सवैगन फेटन और ब्यूक जैसी सामान्य कारें सामने आईं। अर्जुन सड़क के किनारे अकेला खड़ा था। कोई भी उसे लिफ्ट नहीं देना चाहता था। जोश अभी भी अपनी कार के अंदर था। जब उसने अर्जुन को देखा, उसके चेहरे पर एक झूठी मुस्कान थी। उसने कहा, अर्जुन, तुम यहाँ गाड़ी चलाकर नहीं आए। उसके पास कार कैसे होगी? वह पैदल ही आया होगा। कोई बात नहीं, चलो उसे अनदेखा करते हैं। जोश, हमें पहले वहां जाना चाहिए। हम उसे ई हीलिंग सेवा का उपयोग करने देंगे। योलांडा ने तिरस्कारपूर्वक कहा। वह ऑडी का अनुभव करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। हाँ अर्जुन, तुमने अभी तक कार नहीं खरीदी है। कितना बेकार। तुम्हें ग्रेजुएट हुए 3 साल हो गए हैं और तुम अभी भी कार नहीं खरीद सकते। आखिरकार हम एक ही स्तर पर नहीं हैं। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। जोश ने कुछ देर सोचा और सिर हिला दिया। उसने 1000 रुपये का नोट निकाला और अर्जुन की तरफ ऐसे फेंका जैसे वह किसी भिखारी को पैसे दे रहा हो। उसने कहा, ये तुम्हारे लिए है कि तुम टैक्सी बुलाओ। मैं यहाँ सभी का इलाज कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक पैसा भी खर्च करने नहीं दे सकता। इतना कहने के बाद वह अचानक तेज आवाज के साथ अपनी कार भगा ले गया। फिर अन्य कारों ने भी यही किया। सड़क उनकी हंसी और भद्दे कमेंट से भरी हुई थी। अर्जुन को इससे कोई परेशानी नहीं थी। वह कार खरीदने की जरूरत पर बहस नहीं करना चाहता था। जब वह टैक्सी बुलाने वाला था तो उसने अपने पीछे एक गहरी मर्दाना आवाज सुनी। आप भी यहाँ हैं, मिस्टर कपूर? जब उसने ये सुना तो उसने पलट कर देखा कि टाइगर का विशाल शरीर लगभग उससे टकरा रहा था।
सौभाग्य से वह ठीक समय पर रुक गया और विनम्रतापूर्वक अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। वह मुस्कुराया और अपना सिर खुजलाने से पहले बोला, क्या संयोग है, मिस्टर कपूर? हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। टाइगर बेचैन था। मिस्टर कपूर ने पिछली बार जो हुआ था, उसके बारे में उससे कोई बहस नहीं की। हालांकि, वह अभी भी बहुत शर्मिंदा था और उसे माफ करने का कोई मौका ढूंढना चाहता था। उन्हें आज मिस्टर कपूर से मुलाकात की उम्मीद नहीं थी। क्या तुम गाड़ी चलाकर यहाँ तक आए? अर्जुन ने अचानक पूछा। जब टाइगर ने ये सुना, तो वह खुश होकर मुस्कुराया और बोला, मैंने देखा। आप कहाँ जा रहे हैं, मिस्टर कपूर? मैं आपको खुद वहां ले जाऊंगा। फिर, टाइगर अर्जुन को पार्किंग में ले गया। उसी समय रूबी एक अधेड़ उम्र के आदमी को बाहों में पकड़कर कैफे के सामने खड़ी थी। वे अंदर जाने ही वाले थे। उसने अपनी आंखों के कोने से दोनों आदमियों की पीठ देखी। कितना परिचित! वह आदमी अर्जुन जैसा क्यों दिखता है? रूबी उत्सुक थी। दूसरे आदमी की पीठ भी। वह भी बहुत मांसल दिख रही थी, टाइगर की तरह। अर्जुन और टाइगर एक साथ। क्या वह बहुत ज्यादा सोच रही थी? रूबी ने अपना सिर हिलाया और उस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ प्यार से खुद को रगड़ना जारी रखा। वे कैफे में दाखिल हुए और उसने इस बारे में और नहीं सोचा। टाइगर अर्जुन को पार्किंग में ले गया। उसने कार का दरवाजा खोला, लेकिन अर्जुन अंदर नहीं आया। हे भगवान, तुम ईंट की दीवार की तरह दिख रहे हैं। और तुम गुलाबी पोश 911 चला रहे हैं। अर्जुन दंग रह गया। एक गुलाबी रंग की पोश 911 उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। टाइगर शर्मा गया। उसे अजीब लग रहा था, इसलिए उसने तुरंत समझाया, आप गलत हैं, मिस्टर कपूर। ये कार कबीर की बेटी की है। मैं इसे किसी काम से बाहर ले गया था। थियो की बेटी। उसे नहीं लगता था कि वह उससे पहले कभी मिला था। दरअसल, टाइगर ने कुछ बातें छोड़ दी थीं। जब वे कार खरीद रहे थे, तो मेलोडी रनावत ने उनकी राय पूछी थी। टाइगर को लगा कि गुलाबी रंग वाला सबसे अच्छा लग रहा है। किसने कहा कि एक बड़े शरीर वाले आदमी के पास एक किशोरी का दिल नहीं हो सकता? अर्जुन असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन अंततः वह अंदर घुस गया। पलक झपकते ही वे दोनों आग डी ट्रायम्फ पर पहुंच गए। टाइगर ने कार पार्किंग में खड़ी की और अर्जुन बाहर निकला। कुछ कदम चलने के बाद, वह जोश से टकरा गया। वह और योलांडा पहले वहां पहुंच गए थे। जब जोशुआ ने देखा कि अर्जुन यहाँ है, तो वह उत्सुक हो गया। उसकी ऑडी धीमी नहीं थी। बाकी लोग अभी तक नहीं आए थे। लेकिन अर्जुन पहले से ही यहाँ था। अरे, अर्जुन, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें इतनी जल्दी टैक्सी मिल जाएगी। क्या तुमने कोई शॉर्टकट लिया था? जोश ने उपहासपूर्वक मुस्कुराया। उसी समय, उसने अर्जुन के पीछे देखा। एक गुलाबी पोश 911। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन अभी अभी उस कार से उतरा था। क्या ये संभव था? वह अवश्य ही कुछ चीजें देख रहा होगा। योलांडा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम यहाँ तक दौड़कर आए हो, है ना? वह उस समय 5000 मीटर दौड़ का चैंपियन था। जोश हंसा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वे दोनों मुड़े और अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद टाइगर दौड़कर आया। जाने से पहले उसने अर्जुन से कुछ कहा। उसी समय अर्जुन के बाकी सहपाठी भी आ गए। अर्जुन, तुम यहाँ पहले आए? कुछ लोगों ने उत्सुकता से पूछा जब उन्होंने अर्जुन को दरवाजे के पास खड़ा देखा। हालांकि, इस आदमी के पास कार नहीं थी। फिर वह कार वालों से ज्यादा तेजी से यहाँ कैसे पहुंच गया? बहुत ही अजीब, अर्जुन ने हंसते हुए कहा, ड्राइवर ने शॉर्टकट रास्ता लिया। जब उन्होंने ये सुना तो वे समझ गए। सैंडी खुद पर काबू नहीं रख पाए और बोली, कैसा ड्राइवर? तुमने अभी अभी टैक्सी बुलाई है। तुम अब दीदी के ड्राइवर को अपना ड्राइवर भी कह रहे हो। अगर तुम दिखावटीपन बंद कर दोगे तो क्या तुम मर जाओगे? सैंडी अब पहले की तरह अर्जुन के साथ दोस्ती करने की कोशिश नहीं कर रही थी। जब वह कार में थी, तो उसने सुना कि अर्जुन पूरी तरह सफल व्यक्ति है। कौन सी कंपनी? ये सब नकली था। यह नकली होगा। सैंडी ने यह बात कुछ अन्य लोगों को बताई। और वे सभी इस बात पर सहमत हुए कि अर्जुन योलांडा के सामने खुद को अपमानित नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने जानबूझकर झूठ बोला। वे सब सिर हिलाकर घृणा से हंसने लगे। फिर, उन्होंने अपना सिर घुमाया और चले गए। अर्जुन बस मुस्कुराया। ये सभा बहुत उबाऊ थी। वे सभी बस खुद को श्रेष्ठ समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही सेकंड में वे सभी निजी कमरे में बैठे थे। आर्क डी ट्रायम्फ एक महंगा और प्रसिद्ध होटल था। जो लोग यहाँ बैठने में सक्षम थे वे सभी अमीर लोग थे। अर्जुन के कई पुराने सहपाठी पहले कभी यहाँ नहीं आए थे।
इस बार वे सभी अपने चेहरे पर विस्मय के साथ चारों ओर देख रहे थे। किसी भी सामान्य अवसर पर सभी लोग एक साथ बैठते हैं, लेकिन आज मामला अलग था। सभी लोग सावधान थे और जोश की चापलूसी करते रहे ताकि वह मुख्य सीट पर बैठ जाए। उसके बैठने के बाद ही आखिरकार सभी ने सीट पर बैठने की हिम्मत की। अर्जुन को बहुत समय पहले ही बुला दिया गया था। उसने एक जगह ढूंढी और वहां बैठ गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार वे समझ गए थे, कोई भी व्यक्ति अर्जुन जैसे किसी भी स्तरहीन व्यक्ति की चापलूसी नहीं करना चाहेगा। उसके बैठने के बाद जोश ने अपनी उंगली चटकाई और वेटर को बुलाया। उसने कहा, रोमानी कॉन्टिस की 3 बोतलें और माओताई की 2 बोतलें। पलक झपकते ही वेटर शराब लेकर आ गया। वाह, रोमानी कॉन्टी! इसकी एक बोतल की कीमत 10,000 रुपये है। हे भगवान, आप कमाल के हैं, मिस्टर मैक्स। जब आप अमीर होते हैं तो आप वाकई बहुत प्रभावशाली होते हैं। मुझे परवाह नहीं, मैं भविष्य में मिस्टर मैक्स के साथ काम करना चाहता हूँ। भीड़ उत्साहित थी और उनकी निगाहें गर्म थीं। जोश मुस्कुराया और उसका हाथ हिलाया। उसने कहा, ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये शराब की कुछ बोतलें हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपने खुद के व्यवसाय के साथ, हमें शराब के बारे में कुछ जानना होगा क्योंकि हमें ग्राहकों के साथ व्यवहार करना होगा। रोमानी कोंटी के लिए 10,000 रुपये कुछ भी नहीं है। जब योलांडा ने यह सुना, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जोश के मन में उस समय उसके लिए भावनाएं थीं। विश्वविद्यालय के दिनों में वह युवा थी और पुरुषों को नहीं समझती थी। इसलिए उन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आज उसे बहुत पछतावा हो रहा था। वह जोश के साथ रिश्ता कायम करने के तरीके सोच रही थी। अवचेतन रूप से उसने अर्जुन की ओर देखा। उनके बीच मतभेद बहुत बड़े थे। अचानक उसे अर्जुन की बात याद आई कि उसकी भी अपनी कंपनी है। हालांकि योलांडा को ये बात सच नहीं लगी। वह अर्जुन को और भी ज्यादा नीची नजर से देखने लगी। उसी समय कमरे का दरवाजा खुल गया। जैन अपने हाथों में शीर्ष स्तरीय शराब की कुछ बोतलें पकड़े हुए अंदर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो एवरीवन, मैं इस रेस्तरां का प्रबंधक हूं और यह हमारे पास नवीनतम रेड वाइन है। सभी लोग हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जोश चौंक कर उछल पड़ा। उसे शैटो पेट्रस की रेड वाइन के बारे में पता था। एक बोतल की कीमत 10,000 रुपये से ज्यादा होगी। ये रोमानी कोंटी के बराबर ही थी। हालांकि उन्होंने इनका आदेश नहीं दिया। अगर वो बहुत अमीर होता तो भी वह अपना पैसा इस तरह बर्बाद नहीं करता। जोश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खेद है, हमने इनका ऑर्डर नहीं दिया। काल, जो उसके बगल में बैठा था, सबको समझाने लगा। भीड़ को तुरंत पता चल गया कि इस शराब की एक बोतल की कीमत 10,000 रुपये से अधिक है। ओह, ये हमारी तरफ से उपहार हैं। जैन मुस्कुराया। उसकी नज़र चुपके से अर्जुन पर पड़ी और उसने थोड़ा सिर हिलाया। हर कोई दंग रह गए। उपहार? हे भगवान, क्या जोश इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति था? आगदी ट्रायम्फ का मैनेजर स्वयं उन्हें शराब उपहार में दे रहा था। हालांकि जोश को ऐसा नहीं लगा। उसका चेहरा उतर गया और वह भौंचक्का रह गया। वह ये नहीं जानता था कि मिस्टर येज़र ऐसा कर रहे हैं। माफ कीजिए, मिस्टर येज़र, आप हमें शराब क्यों दे रहे हैं? जोश ने पूछा। जैन ने अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, यह मिस्टर की वजह से है। इससे पहले कि जैन अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी नज़र अर्जुन की ठंडी नज़रों से मिली। उसने तुरंत अपनी बात बदली और कहा, ठीक है, आनंद लो। निजी कमरे में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। सभी सोच रहे थे कि आखिर कौन इतना काबिल है कि आर्चडी ट्रायम्फ के मैनेजर ने उन्हें खुद महंगी शराब की बोतलें भेंट की। कौन, आप में से कौन मिस्टर येज़र को जानता है? इस शराब की एक बोतल की कीमत 10,000 रुपये से अधिक थी और उन्हें 3 बोतलें उपहार में दी गईं। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखकर यह अनुमान लगाने लगे कि वह वीआईपी कौन हो सकता है। बेशक, अर्जुन की तरफ किसी ने नहीं देखा। उसे कौन समझेगा? जैन और अर्जुन एक दूसरे से अपनी आंखों से बात करते थे। शुक्र है, वह तेज था। अगर वह मिस्टर कपूर की पहचान उजागर कर देता तो वह आगदी ट्रायम्फ से बाहर निकल सकता था। अभी जब जैन मैनेजर के कार्यालय में था तो रिसेप्शनिस्ट दौड़कर आए और उसे बताया कि मिस्टर कपूर यहाँ हैं। वह तुरंत नीचे भागा और मिस्टर कपूर को खुश करने के लिए कुछ अच्छी वाइन चुनी। वह उनके सामने अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इसका उल्टा असर होगा। जैन चतुर था।
जब उसने देखा कि सभी लोग एक दूसरे पर शक कर रहे हैं तो वह कमरे से बाहर निकल गया। वाह, वीआईपी कौन है? एक तस्वीर लें और इसे वीचैट पर पोस्ट करें। ये शैटो पेट्रस की रेड वाइन है। आम लोग इसे कभी नहीं पी पाएंगे। कुछ महिलाएं अपनी सीटों पर उत्साह से मचल रही थीं। उन्होंने अपने फोन निकाले और तेजी से तस्वीरें खींचने लगीं। हाँ, मुझे लगता है कि मिस्टर येजर ने ये खुद भेजे होंगे। क्योंकि उन्होंने मिस्टर मैक्स को देखा था, काल ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। जब सबने ये सुना तो उन्होंने सहमति में अपना सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है कि केवल मिस्टर मैक्स के पास ही इसके लिए प्रतिष्ठा और ख्याति है। जोश, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम आर्क डी ट्रायम्फ के मैनेजर को जानते हो? क्या ये हम सब के लिए आश्चर्य की बात है? मिस्टर मैक्स, तुम बेवकूफ हो। कितने उदार हो। भीड़ ने उनकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। जोश हैरान था। वह आर्क डी ट्रायम्फ के मैनेजर को नहीं जानता था। हालांकि अब उनके लिए उन्हें रोकना असंभव था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये कुछ भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग खुश हैं। अगर यह पर्याप्त नहीं है, तो मैं जैन से और लाने के लिए कहूंगा। मरे हुए चूहे को ठंड नहीं लगती। वह पहले ही नाटक कर चुका था, इसलिए उसे और आगे जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। जब सबने ये सुना, तो वे खुशी से चिल्ला उठे, वाह मिस्टर मैक्स! अब से हम निश्चित रूप से आपके साथ रहेंगे। योलांडा का दिमाग जोश पर ही केंद्रित था। जितना ज्यादा वह उसे देखती, वह उतना ही उसे अच्छा लगने लगता। वह उसे पूरा निगल जाना चाहती थी। उसे इस आदमी को पाना था। वह शौचालय में गई और अपनी ब्रा उतार दी। इससे वह जो करने जा रही थी, वह बहुत आसान हो गया। जब वह कमरे में वापस गई, तो वह जोश के बगल में बैठ गई। उसने अनजाने में अपना पैर जोश के पैर पर रख दिया और उसे अपने हाथों से छू लिया। दूसरा पक्ष अब उसकी चिढ़ाने को बर्दाश्त नहीं कर सका। एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में जो अक्सर नाइट क्लबों में जाता था, जोश को बस एक नज़र देखने की जरूरत थी, इससे पहले कि वह समझ पाता कि योलांडा ने ब्रा नहीं पहनी थी। वह हंसा और योलांडा के साथ अपना गिलास टकराया। वे दोनों टेबल के नीचे एक दूसरे के हाथ पैर छू रहे थे। वे बेहद कामुक अवस्था में थे। योलांडा ने ठीक समय पर कहा, अर्जुन, तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है? आप एक साल में कितना कमाते हैं? आप इसे बंद करके मिस्टर मैक्स के लिए काम क्यों नहीं करते? वह अर्जुन को नीचे देख रही थी। उसने सोचा कि वह ये सब सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि उसने अनिका से शादी की थी। वह अभी भी बेकार था। योलांडा जानबूझकर ऐसा कह रही थी। उसके हिसाब से, अगर अर्जुन इतना अच्छा होता और उसने एक बेवकूफ कंपनी शुरू की होती, तो क्या वह जोश से ज्यादा कमा सकता था? उनके चालू खाते में हर महीने कुछ लाख रुपए आते थे। कमरे में मौजूद हर किसी की नजरें अर्जुन पर टिकी थीं। वे उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। जोश ने भी भौहें उठाकर देखा। उसने भौहें सिकुड़कर घृणा से पूछा, फिलिप, तुम्हारी भी अपनी कंपनी है? तुमने हमें अभी क्यों नहीं बताया? अर्जुन ने शांति से उत्तर दिया, ये कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी तुलना नहीं कर सकता, मिस्टर मैक्स। दरअसल, अर्जुन को चिंता थी कि अगर उसने यह बात जोश और उसके साथियों को बता दी तो वे जमीन में दबकर मर जाएंगे। उन्होंने अपनी कंपनी के विस्तार के लिए 30 मिलियन का निवेश किया था। मानो ये कुछ भी नहीं था। जहां तक उसके पुराने सहपाठियों का प्रश्न था, जो केवल दिखावटी बातें करते थे, वह उनसे बहुत घृणा करता था। इतनी देर तक बात करने के बाद भी वे लोग उसे आराम करने नहीं दे रहे थे। वे सब उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसे नीचा दिखा रहे थे। क्या ये दोस्तों के बीच तथाकथित सौहार्द था? जोश ने हंसते हुए भौहें चढ़ाते हुए पूछा, कौन सी कंपनी? हमें बताओ। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे आप लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा या नहीं। यह आदमी अपनी खुद की कंपनी भी शुरू कर सकता है। क्या मजाक? अर्जुन ने सच्चाई से जवाब दिया, यह एक डिलीवरी सेवा है। मेरे पास बस कुछ प्रदर्शन शेयर हैं। ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। मैं सचमुच एक हाथ झटकने वाला दुकानदार हूँ। जोश ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या ऐसा है? कोई आश्चर्य नहीं कि आप हम में दिलचस्पी नहीं रखते। ये ठीक है। मुझे खुशी है कि सब ठीक चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका कारोबार आसमान छुएगा और पूरे देश में आपकी फ्रेंचाइजियां शुरू हो जाएंगी। ये कहने के बाद उन्होंने टोस्ट बनाया। सभी ने अपना पे पी लिया, लेकिन वे दुखी महसूस कर रहे थे। अर्जुन को शुरू में सभी की बेइज्जती का शिकार होना पड़ा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसकी अपनी कंपनी होगी। भले ही वे प्रदर्शन शेयर थे, फिर भी यह आश्चर्यजनक था।
यह अन्य लोगों के लिए काम करने से कहीं बेहतर था। बैठने के बाद जोश ने अधीरता से पूछा, ठीक है, तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है? मैं अपने लोगों से बाद में कुछ पूछताछ करने के लिए कहूंगा। हमें भविष्य में साथ काम करने का मौका भी मिल सकता है। आप अगली बार हमारे कर्मचारियों के लिए दोपहर का भोजन पहुंचा सकते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाकर जवाब दिया, गो फॉर डिलीवरी सर्विसेज। उसके ऐसा कहने के बाद सभी चुप हो गए। वे इस बात को लेकर उत्साहित नहीं थे। हर कोई जोश को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा था। आखिरकार वह आज का स्टार था। अर्जुन की कंपनी, ये तो बस एक छोटे पैमाने की चीज थी। ये जोश के व्यवसाय की तुलना में कुछ भी नहीं था। डिलीवरी कंपनी का भविष्य क्या होगा? अर्जुन ने चुपचाप खाना खाया। अगर उसे पता होता कि ऐसा होने वाला है, तो वह नहीं आता। वह पूरे समय जोश को दिखावा करते हुए देख रहा था। ये बहुत उबाऊ था। खाना लगभग खत्म हो चुका था। जोश और योलांडा साथ साथ बाहर गए। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ काम निपटाना है। कमरे में मौजूद हर कोई समझ गया कि क्या हो रहा है। वे जल्दी से सेक्स करने वाले थे। कमरे में मौजूद सभी पुरुष इस बात को अच्छी तरह जानते थे। उन दोनों के सिर के पार एक दूसरे से उलझने के दृश्य। जब उन्होंने योलांडा के हॉट शरीर के बारे में सोचा, तो उन्हें लगा कि जोश ने अपने लिए एक अच्छा सौदा पा लिया है। दरअसल 10 मिनट से अधिक समय के बाद जोश अपने चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान के साथ कमरे में वापस आया। कुछ मिनट बाद योलांडा अंदर आई। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके गालों पर हल्की चमक थी। उसके कपड़े भी झुर्रीदार थे। वापस आने के बाद से वे एक दूसरे से चिपके हुए हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें पता था कि उनके बीच क्या हुआ था। सैंडी अकेली थी जो नाराज थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि योलांडा इतनी तेजी से प्रगति करेगी। थोड़ी देर बाद कमरे में धुआं भर गया। जोश ने थोड़ी ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए उसने अपनी ऑडी R8 की चाबी मेज पर फेंक दी। उसने कहा, मैंने ये कार आधे साल से थोड़े ज्यादा समय के लिए खरीदी थी। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आप सब इसे आधी कीमत पर ले सकते हैं। मैं साल के अंत में एक फरारी खरीदने जा रहा हूं। वाह, कितना प्रतिष्ठित, मिस्टर मैक्स। एक फरारी। वह सचमुच धनी है। वह बहुत हठी है। जोश ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये सिर्फ पैसा है। मैं और भी ज्यादा कमा सकता हूं। साथ ही एक फरारी जरूर लोगों का ध्यान खींचेगी। अद्भुत, मिस्टर मैक्स। जब ऐसा हो तो हमें घुमाने ले जाना। जोश मुस्कुराया। जरूर। योलांडा जोश को गुस्से से घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सही फैसला लिया था। एक फरारी। उनमें से एक की कीमत 4 से 5 मिलियन है। इसी समय किसी ने बीच में टोका, भाड़ में जाओ। देखो, तुम लोग। एक ट्रेंडिंग टॉपिक है जिसमें कहा जा रहा है कि एक डिलीवरी कंपनी है जिसके सभी कर्मचारी BMW बाइक का इस्तेमाल करते हैं। व्यक्ति ने कहा। जोशुआ को आश्चर्य हुआ। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, वे सिर्फ दर्शकों को आकर्षित करने के लिए खेल रहे हैं। ये सामान्य मार्केटिंग चाल है। वे अपने ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। इस तरह से उन्हें ज्यादा व्यापार मिलेगा। हालांकि मुझे लगता है कि इस डिलीवरी कंपनी को अपनी कीमतें समायोजित करनी चाहिए। अगर वे अपनी कीमतें कम करते हैं, तो उनके पास ज्यादा ग्राहक होंगे। बेशक, ये BMW की मार्केटिंग चाल भी हो सकती है। जब जोश बड़ी बड़ी बातें कर रहा था तो उस व्यक्ति ने आगे कहा, नहीं, मिस्टर मैकेडम्स। इस कंपनी ने वास्तव में 100 BMW बाइक खरीदी हैं। कितने? हर कोई हैरान था। 100 BMW बाइक। इसकी कीमत कम से कम करोड़ों में होगी। ये कौन सी अमीर कंपनी थी? उसी समय उस व्यक्ति ने अपना फोन उसे थमा दिया। उसने जोश को वीडियो दिखाया। ये रहा वीडियो। इसे BMW स्टोर के एक कर्मचारी ने बनाया है। उन्होंने कहा कि कंपनी BMW बाइक का इस्तेमाल करना चाहती है ताकि उनकी डिलीवरी की गति तेज हो जाए। सभी लोग एक दूसरे को देखते हुए एकत्रित हो गए। वह कंपनी बहुत अमीर थी। कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ BMW बाइक की डिलीवरी देखी। उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि उन्हें लगा कि यह कोई नया हथकंडा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह आज का ट्रेंडिंग विषय बन जाएगा। हाँ, सही है। यह अर्जुन के 30 मिलियन निवेश से पहली परियोजना थी। वह अपनी कंपनी को बढ़ावा देना चाहता था। वह चाहता था कि यह ट्रेंड करे। एक डिलीवरी कंपनी। सभी हैरान थे। वे अर्जुन की ओर देखने लगे। वह इस कमरे में डिलीवरी व्यवसाय से जुड़ा एकमात्र व्यक्ति था। क्या यह उसकी कंपनी थी? वे 100 BMW बाइकों की बात कर रहे थे।
उनकी कीमत 30 मिलियन थी। क्या अर्जुन की कंपनी इतनी समृद्ध थी? योलांडा को बेचैनी महसूस होने लगी। वीडियो थोड़ी हिल रही थी क्योंकि ये दूर से लिया गया था। यह उस व्यक्ति का कौन था जो गुप्त रूप से वीडियो बना रहा था? अचानक योलांडा ने अपना मुंह ढक लिया और बोली, देखो, वह आदमी अर्जुन जैसा क्यों दिखता है? तुरंत ही कमरे में भयानक सन्नाटा छा गया। वह व्यक्ति अर्जुन जैसा दिखता था। ये तो मजाक था, है ना? सभी की आंखें स्क्रीन पर बड़ी हो गईं। वे कोई भी विवरण नहीं चूकना चाहते थे। जितना ज्यादा वे इसे देखते, उतना ही उनका दिल टूटता। ये दोनों लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। इसके अलावा, वीडियो में दिख रहे आदमी के कपड़े भी वही थे जो अर्जुन ने आज पहने हुए थे। कमरा बहुत शांत था। सभी ने सिर उठाकर अर्जुन पर नजरें गड़ा दी। हालांकि, अर्जुन बेफिक्र होकर अपने फोन पर खेल रहा था। वह कंपनी के लिए कुछ काम व्यवस्थित करते हुए रिया से बातचीत कर रहे थे। आखिरकार, अर्जुन ने देखा कि हर कोई उसे ऐसे घूर रहा है जैसे वह कोई भूत हो। उसे लगा कि उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वह उलझन में था। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अर्जुन ने उलझन में अपना फोन रख दिया। योलांडा अब और नहीं रुक सकी। उसने चुनौती भरे अंदाज में पूछा, अर्जुन, क्या तुमने अपनी कंपनी के लिए 100 BMW बाइक खरीदी हैं? अर्जुन कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। उसने सोचा और कहा, 100 BMW बाइक? क्या वे महंगी हैं? मैं बस अपनी कंपनी में वाहन बदलना चाहता था। वाहन बदलें? उस समय, सभी ने तेजी से सांस ली। क्या लोग इसी तरह वाहन बदलते थे? वे 100 BMW बाइकों की बात कर रहे थे। जोश का चेहरा उतर गया। उसका मूड खराब होने के कारण वह भौंचक्का रह गया। वह अजीब तरह से मुस्कुराया और बोला, अर्जुन, झूठ बोलना बंद करो। तुमने 100 BMW बाइक खरीदी हैं। अर्जुन ने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखें चौड़ी थीं। वे अर्जुन से कुछ जानकारी निकालना चाहते थे। अर्जुन ने अपनी ठोड़ी को छूते हुए सोचने का नाटक किया। उसने कहा, हाँ, मैंने उन्हें खरीदा था। वे इतने महंगे नहीं थे, सिर्फ 30 मिलियन। जोश ने तेजी से सांस ली, उसकी आंखें हैरानी से भर गईं। उसने अविश्वास में पूछा, 30 मिलियन महंगा नहीं है? क्या ये सच है? ये तो सिर्फ 100 BMW बाइक हैं। मेरे लिए तो ये बच्चों का खेल है। अर्जुन ने कंधे उचकाए और बेफिक्र दिखे। धिक्कार है, अर्जुन, तुम। उस समय सभी अवाक थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। यह एक ऐसा कथानक था जिसमें बहुत बड़ा मोड़ आया। अभी तक वे सब अर्जुन का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। या यूं कहें कि वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। कमरे का माहौल दमघोंटू था। वे पूरे दिन जोश की तारीफ करते रहे और बार बार उसके पैर भी चूमे। ऐसा करने का कारण ये था कि जोश उनका अच्छे से ख्याल रखे। हालांकि, अब पता चला है कि जिस व्यक्ति को वे छोटा बता रहे थे, उसने 100 BMW बाइक खरीदने के लिए 30 मिलियन खर्च कर दिए। कौन उस पर विश्वास करेगा? क्या वह इतना अमीर था? अर्जुन ने अपनी नाक को छुआ और शांति से मुस्कुराया। मेरी तरफ ऐसे मत देखो। ये कंपनी के विकास के लिए है। मैंने अभी 30 मिलियन का निवेश किया है। मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक भी खरीदा है। सभी को चक्कर आने लगा। जोश की आंखें फड़क उठीं। उसने नाक भान सिकोड़ी। अर्जुन, तुम बहुत दिखावटी हो। तुम अपनी शेखी बघारते हुए हद से आगे निकल गए हो। तुम कह रहे हो कि तुमने 60 मिलियन खर्च किए हैं। अर्जुन अवश्य झूठ बोल रहा है। यह मूर्ख व्यक्ति ऐसा जानबूझकर कह रहा होगा, क्योंकि वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वे उसका बहिष्कार करें। जोश निराश था। उसने आज कराओके से लेकर रेस्तरां तक शो आयोजित करने में बहुत समय और प्रयास लगाया था। दिन के अंत में, अर्जुन ने सिर्फ कुछ शब्दों से सुर्खियां बटोर लीं। अर्जुन ने अपने होंठ दबाते हुए कहा, क्या 60 मिलियन बहुत है? ये तो बस एक दिन के लिए मेरी जेब खर्च है। हर कोई अवाक था। अंततः उन्हें समझ में आ गया कि अर्जुन झूठ बोल रहा था। अरे, अर्जुन, तुम तो बहुत बेशर्म हो। तुमने झूठ बोलना कब सीखा? 60 मिलियन अपनी जेब खर्च के लिए? मुझे उसके साथ खाना खाने का बहुत अफसोस है। कितना शर्मनाक है। अगले ही पल उसके सारे पुराने सहपाठी एक साथ बात करने लगे। वे सब अर्जुन को डांट रहे थे और उसे बुरा भला कह रहे थे। उसी समय अर्जुन को एक फोन आया। उसने नंबर देखा तो पता चला कि यह बफर का फोन था। मेरे प्यारे मास्टर अर्जुन, मैं पहले से ही यहाँ हूँ। आप कहाँ हैं? मैं अभी आपको ढूंढने आता हूँ। अर्जुन चौंक गया। बफर, तुम यहाँ क्यों हो?
क्या मैंने तुम्हें कुछ देर बाद यहाँ आने के लिए नहीं कहा था? मास्टर अर्जुन, मुझे आपकी बहुत याद आती है। इसके अलावा मुझे आपको बहुत सी बातें बतानी हैं। चलो मिलते हैं। बफर अभी कैपिटल सिटी में था। ठीक है, तुम मुंबई कब आओगे? अर्जुन उठकर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने से पहले अंदर मौजूद लोग अभी भी उसकी आवाज सुन सकते थे। मैं पिछली बार के 1 अरब के निवेश से खुश नहीं हूं। चॉपस्टिक्स जमीन पर गिर गईं। 1 अरब रुपये का निवेश। बफर, क्या वह निवेश का देवता बफर था? जोश और उसका गिरोह बहुत हैरान थे। वे यह मानने को तैयार थे कि अर्जुन जानबूझकर दिखावा कर रहा था, बजाय इसके कि वे यह माने कि वह उतना अमीर है जितना वह दावा करता है। वे ये भी नहीं मानना चाहते थे कि वह बफर को जानता है। सभी लोग एक दूसरे को संदेह भरी नजरों से देखने लगे। योलांडा ने अपनी बाहें क्रॉस करके गुस्से से डांटते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं उसे आमंत्रित ही नहीं करती। मुझे नहीं लगता था कि वह इतना बेशर्म है। वह किस बारे में बात कर रहा है? बफर, अगर वह बफर को जानता है तो मैं जैक को जानती हूँ। हाँ, अर्जुन बहुत दिखावा करता है। कितना निराशाजनक है। उनमें से कुछ ने अपने दिल की घबराहट को शांत करने के लिए उसे डांटना शुरू कर दिया। जोश का चेहरा उदास था। वह हल्की सी हंसी के साथ अपना चेहरा जम गया। भाड़ में जाओ, अर्जुन ने सभा को बर्बाद कर दिया था। वे इसे कैसे जारी रख सकते हैं? अब किसी का भी खाने का मन नहीं था। योलांडा कुछ देर वहीं बैठी रही और सोचती रही। वह देखना चाहती थी कि क्या अर्जुन वाकई इतना अमीर है। योलांडा बहाना बनाकर कमरे से बाहर निकल गई और रेस्तरां में इधर उधर घूमने लगी। तभी, जब वह ध्यान नहीं दे रही थी, तो उसकी टक्कर एक वेट्रेस से हो गई। एक पल में, रेड वाइन की 6 महंगी बोतलें जमीन पर गिर गईं। वे सभी टुकड़े टुकड़े हो गईं। वेट्रेस चौंक गई। वे लाफाइट्स थे जो एक ग्राहक ने ऑर्डर किए थे। कुल 6 बोतलें थीं, इसलिए उनकी कीमत 40,000 रुपये थी। अब जब वे सब टूट चुके थे, तो उसे जिम्मेदारी लेनी पड़ी। तुरंत, वेट्रेस क्रोधित हो गई। उसने योलांडा को देखा जो कुछ भी न होने का दिखावा करते हुए भागने की कोशिश कर रही थी और उसे पकड़ लिया। वह चिल्लाई, क्या तुम भागने की कोशिश कर रही हो मैडम? तुमने लाफाइट्स की 6 बोतलें तोड़ दी। कृपया हमें तुरंत मुआवजा दें। क्या? बकवास करना बंद करो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मैं तुमसे नहीं टकराई। तुम ही थी जिसने उन सभी को गिराया और तोड़ा। मुझ पर झूठा आरोप लगाना बंद करो। योलांडा ने गुस्से से अपना सिर हिलाया। वह पागल हो गई थी। वह भाग जाना चाहती थी। वह जानती थी कि अभी उसे दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। उसे मजबूत और शक्तिशाली दिखना था। इसलिए, वह वेट्रेस की नाक की ओर इशारा करके चिल्लाने लगी। वह वेट्रेस भी अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। उन दोनों में गर्मागर्म बहस होने लगी। तुरंत ही लोगों का एक समूह उनके चारों ओर इकट्ठा हो गया। और वे गपशप करने लगे तथा उनकी ओर इशारा करने लगे। तुम नहीं, ठीक है, तो फिर सुरक्षा फुटेज देखते हैं, वेट्रेस ने ऊंची आवाज में कहा। इस बार योलांडा घबरा गई। उसने तुरंत माफी मांगी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। यह एक दुर्घटना थी। योलांडा एक खूबसूरत लड़की की तरह दिख रही थी जिसका चेहरा आंसुओं से सना हुआ था। वह बहुत दयनीय और अन्याय लग रही थी। तुमने ये जानबूझकर नहीं किया। तुमने अभी क्यों नहीं माना? अब तुम कह रही हो कि यह एक दुर्घटना थी। मुझे लगता है कि तुमने ये जानबूझकर किया। वेट्रेस गुस्से से पागल होने वाली थी। उसने ऐसा कभी किसी को नहीं देखा था। इस महिला ने अपनी गलतियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वेट्रेस ने कहा, बकवास करना बंद करो। नुकसान की भरपाई अभी करो। हाँ, वह औरत बहुत झूठी है। हे, वह बहुत सुंदर दिखती है लेकिन वह झूठी है। यह महिला समस्त नारी जाति के लिए बहुत शर्म की बात है। भीड़ ने योलांडा की आलोचना शुरू कर दी। उनकी आंखें तिरस्कार और अवमानना से भरी हुई थीं। योलांडा चिंता से रोने लगी। अब वह और भी अधिक बेचैन महसूस कर रही थी, खासकर जब इतने सारे लोग उसकी आलोचना कर रहे थे। वह रो पड़ी, मैं भुगतान करूंगी। मैं हर चीज का भुगतान करूंगी, ठीक है? मुझ पर चिल्लाना बंद करो। योलांडा डरी हुई थी, लेकिन साथ ही वह बेचैन भी थी। हालांकि, आलोचनाएं बंद नहीं हुईं। अगर उसकी गलती भी थी तो भी उन्हें उसे इस तरह उपदेश देने की जरूरत नहीं थी, है ना? क्या ये पर्याप्त नहीं था कि उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उनका बदला चुकाने के लिए सहमत हो गई? क्या उसे भी घुटने टेक कर क्षमा मांगने की जरूरत थी? ठीक है, मैडम, कृपया ध्यान से देखिए।
यहाँ लाफाइट की 6 बोतलें हैं। एक बोतल 7,000 रुपये की है, इसलिए कुल 42,000 रुपये हैं। मैडम, क्या आप नकद या कार्ड से भुगतान कर रही हैं? क्या 42,000 रुपये? असंभव, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। योलांडा को झटका लगा। आंसू उसके गालों पर टूटे हुए धागे पर मोतियों की तरह लुढ़क गए। 42,000 रुपये, इतने पैसे वह कहाँ से लाएगी? क्या आपको लगता है कि आर्क डी ट्रायम्फ होटल आपको धोखा देगा? आपको अपनी इज्जत नहीं चाहिए, लेकिन हमें चाहिए। हमें अभी भी व्यापार करना है। वह वेट्रेस शब्दों की लड़ाई लड़ रही थी। फिर भी, वह बेहद शांत थी। योलांडा के पैर डर से कांप रहे थे। वह फर्श की ओर देखती रही। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वह 2,000 रुपये भी नहीं निकाल सकती थी, 42,000 रुपये तो दूर की बात है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे कुछ दिन दे सकती हो? योलांडा ने रोते हुए पूछा। नहीं, वेट्रेस ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। मुझे लगता है कि तुम्हें पुलिस को बुला लेना चाहिए। मुझे लगता है कि उसने अपना सारा पैसा अपने चेहरे पर खर्च कर दिया है। हाँ, बस पुलिस को बुलाओ, भीड़ ने ठंडे स्वर में कहा। वे यहाँ सिर्फ नाटक देखने आए थे। साथ ही, एक सुंदर महिला को खुद को बेवकूफ बनाते देखना मजेदार था। योलांडा रोने लगी। वह रो पड़ी और बोली, नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। योलांडा का परिवार अमीर नहीं था। ये 40,000 उसके परिवार की वार्षिक आय थी। तो फिर भुगतान कर दीजिए, वेट्रेस ने कहा। योलांडा निराशा की स्थिति में थी। और हर कोई अभी भी उसकी कड़ी आलोचना कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया उसकी आंखों के सामने ढह रही है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसी समय अर्जुन ने अपनी कॉल समाप्त की और उनके पास से चला गया। वह झिझका और भीड़ में चला गया। तब उसे समझ में आया कि क्या हो रहा था। उसने वेट्रेस से कहा, मैं उसका भुगतान करूंगा। भीड़ से निकलकर आए उस युवक को देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। वह तो एक सामान्य आदमी था। ऐसा कहने वाला वह कौन था? क्या वह संकट में फंसी युवती को बचाने की कोशिश कर रहा था? वह 40,000 रुपये थे। बहुत से लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगे। यह आदमी बहुत सामान्य कपड़े पहने हुए था, फिर भी वह बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। ये बेचारा मूर्ख कहाँ से आ गया? वह यहाँ एक बड़े शख्स की तरह काम करने की कोशिश कर रहा है। शायद उसके मन में उसके प्रति कोई गुप्त उद्देश्य है। क्योंकि वह सुंदर दिखती है। उसने सस्ते कपड़े पहने हैं। वह स्पष्ट रूप से एक हारा हुआ व्यक्ति है। कुछ लोग मन ही मन और बाहर उसका मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें अर्जुन की भावनाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। योलांडा ने अपना सिर उठाया और आंसुओं के बीच अर्जुन को देखा। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके हिसाब से ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी शर्मनाक स्थिति में देखे जाने के बाद वह निराश क्यों नहीं होगी। इसके अलावा, उसने सोचा कि अर्जुन उसका मजाक उड़ाने के लिए यहाँ आया है। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। योलांडा गुस्से से चिल्लाई। इसी समय, सैंडी भीड़ के बीच से भागी। योला, क्या हुआ? सैंडी, जब योलांडा ने सैंडी को देखा, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सैंडी को पकड़ लिया और रोने लगी। सब ठीक है, योला? क्या हुआ? बताओ मुझे। सैंडी ने उसे दिलासा दिया और उसकी पीठ धीरे से थपथपाई। उसने फर्श पर शराब की टूटी हुई बोतलें और एक पोखर देखा। जब उसने भीड़ से आलोचनाएं सुनी तो उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ था। योलांडा ने स्वयं को मुसीबत में डाल लिया था। सैंडी, मैंने लाफाइट की 6 बोतलें तोड़ दी। वह चाहती है कि मैं 42,000 रुपये दूं। योलांडा दुखी होकर रो रही थी। 42,000? सैंडी चौंक गई। उसका परिवार भी बहुत संपन्न नहीं था। वह इतनी रकम तुरंत खर्च करने में सक्षम नहीं थी। उसे अपने इस फैसले पर पछतावा हो रहा था कि उसने अपनी सच्चाई सबके सामने ला दी है। अब जबकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उससे मदद मांग रही थी, तो उसे मना करना मुश्किल था। एक तरफ खड़ी वेट्रेस अधीर हो रही थी। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैडम, कृपया अब पैसे चुका दीजिए। हमें अभी भी काम करना है। अगर नहीं, तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। उनके आसपास बहुत बड़ी भीड़ थी। अगर वह इसे ठीक से नहीं संभालती तो उसकी और आलोचना होती। पुलिस को मत बुलाओ, कृपया मत बुलाओ, मैं जरूर पैसे चुकाऊंगा। योलांडा रो पड़ी और अपना सिर हिलाया। फिर, उसने सैंडी को उम्मीद भरी नजरों से देखा और विनती की, सैंडी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम मेरी मदद करोगी, है ना? सैंडी मुश्किल स्थिति में थी।
उसने अजीब तरीके से कहा, योला, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं। तुम्हें मेरे परिवार की स्थिति के बारे में पता है। मुझे अभी भी अपने भाई की पढ़ाई का खर्च उठाना है। जब योलांडा ने ये सुना तो वह घबरा गई। साथ ही वह सैंडी से घृणा करने लगी। उसके जैसे लोग वास्तव में नकली दोस्त थे। सैंडी उस समय अविश्वसनीय हो गई जब योलांडा को उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। योला, तुम जोश से मदद क्यों नहीं मांगती? उसके पास पैसे होंगे। वह तुम्हें नुकसान की भरपाई करने में भी मदद कर सकता है। आखिरकार तुम दोनों ही। तो जब तुम्हें जरूरत होगी तो वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा, है ना? सैंडी ने सुझाव दिया। मैं? क्या ये काम करेगा? योलांडा को शर्म आ रही थी। क्या जोश ऐसे समय में उससे मदद मांगने के लिए उसे नीची नजर से देखेगा? उन्होंने हमेशा सबके सामने एक देवी की छवि बनाए रखी थी। हालांकि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जल्दी करो, प्लीज। तुम पैसे दोगे या नहीं? अगर नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। वेट्रेस ने आग्रह किया। मैं? योलांडा अपने आंसू नहीं रोक पाए। आखिरकार उसने खुद को संभाला और जोश को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला। इधर जोश गुस्से में था। अचानक उसे योलांडा का फोन आया और वह रो रही थी। जब उसे पता चला कि क्या हुआ था तो उसने दबंग तरीके से कहा, ठीक है, मेरा इंतजार करो। मैं अभी आता हूँ। बस कुछ बोतल शराब है। क्या ये सब जरूरी है? फोन रखने के बाद जोश कुछ लोगों को डराने धमकाने के लिए वहां ले आया। जब वह अभी भी काफी दूर था तो उसने चिल्लाकर कहा, अरे क्या हुआ? तुम मेरी गर्लफ्रेंड को धमका रहे हो, है ना? ये सिर्फ बेवकूफी भरी लाफाइट की कुछ बोतलें हैं। इनकी कीमत कितनी हो सकती है? जोश पहले से ही निराश महसूस कर रहा था। यही कारण है कि वह इन सभी लोगों के सामने कुछ सम्मान पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। जब योलांडा ने जोश को देखा तो वह उसकी बाहों में दौड़ गई और दुखी होकर रोने लगी। जोश, वे मुझे धमका रहे हैं। वे मुझसे 42,000 रुपये मांग रहे हैं। योलांडा ने रोते हुए कहा। उसकी आवाज शर्मीली और बचकानी लग रही थी। जोश ने योलांडा को संभाला और उसे दिलासा दिया। कोई बात नहीं, ये सिर्फ 42,000 रुपये है। मैं तुम्हारा खर्चा उठा दूंगा। जब योलांडा ने ये सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने आंसू पोंछे और उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। धन्यवाद, जोश। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद उसने जोश के चेहरे को जोर से चूमा। जोश को ये हरकत बेहद आकर्षक लगी। वह योलांडा के कान में झुका और कुछ बुदबुदाया। फिर योलांडा का चेहरा चमकीला लाल हो गया। उसके पैर दो रस्सियों की तरह आपस में मुड़ने लगे। फिर जोश ने वेट्रेस से ठंडे स्वर में कहा, 42,000 रुपये, हाँ। इसे मेरे बिल में डाल दो। मैं बाद में इसका भुगतान कर दूंगा। वेट्रेस ने देखा कि जोश एक बॉस की तरह व्यवहार कर रहा है, इसलिए उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। हालांकि अचानक सूट पहने एक आदमी वहां आया। वह हॉल मैनेजर था। उसने ठंडे स्वर में पूछा, लीजा, क्या हुआ? यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? इससे पहले हॉल मैनेजर बिल हॉटन ने यहाँ से शोरगुल की आवाज सुनी थी। जब उसने ये दृश्य देखा तो उसे अंदाजा हो गया कि क्या हुआ है। वेट्रेस ने देखा कि हॉल मैनेजर यहाँ है। उसने झुककर कहा, मिस्टर हॉटन, इस मैडम ने एक ग्राहक की लाफाइट की 6 बोतलें तोड़ दी। मैं इसे संभाल रही हूँ। जब बिल ने ये सुना तो उसने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। उसने जोश से कुछ बातें भी की। हालांकि जब उसकी नज़र फर्श पर बिखरी बोतलों पर पड़ी तो वह घबरा गया। आपने उनसे कितना भुगतान करने को कहा था? 42,000 रुपये, बिल ने व्याकुलता से पूछा। वेट्रेस ने सिर हिलाया। हाँ, मिस्टर हॉटन, लाफाइट, प्रति बोतल 7,000 रुपये, तो 6 के लिए 42,000 रुपये। थप्पड़। बिल ने वेट्रेस के गाल पर थप्पड़ मारा और चिल्लाया, क्या तुम अंधी हो? 7,000 रुपये प्रति बोतल। शराब का साल तो देखो। थप्पड़ इतना अचानक पड़ा कि वेट्रेस अवाक रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह हकलाने लगी। बिल की आंखें गुस्से से बड़ी हो गई थीं। फिर वह अपने चेहरे पर मुस्कान लिए मुड़ा। उसने जोश से कहा, मुझे माफ करें, सर। वेट्रेस नहीं है, इसलिए उसे कुछ नहीं पता। ये हमारे लाफाइट के नवीनतम बैच हैं। वे वर्ष 1787 के कलेक्टर संस्करण का हिस्सा हैं। इस पूरे शहर में सिर्फ 6 बोतलें हैं। उनमें से प्रत्येक की कीमत 110,000 पाउंड है। दरार। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या 5.76 मिलियन? क्या तुम मजाक कर रहे हो? जोश भड़क गया।
क्या वे महज शराब की बोतलें नहीं थीं? योलांडा को बहुत ज्यादा झटका लगा। वह बाहर निकली और बिल की ओर इशारा करते हुए चिल्लाई, लानत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आगडी ट्रायम्फ इतना बेशर्म होगा। तुम ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे हो। भीड़ इतनी सदमे में थी कि उनके चेहरों का रंग धीरे धीरे उड़ रहा था। क्या बात है। शराब की एक बोतल की कीमत 960,000 रुपये है। 6 बोतलों की कीमत 5.76 मिलियन रुपये होगी। ये दिन दहाड़े डकैती थी। बिल का चेहरा उतर गया। उसने अपना सूट खींचा और फर्श से टूटी हुई बोतल को शांति से उठाया। उसने कहा, सब लोग ध्यान से देखो। यहाँ साल साफ साफ लिखा हुआ है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो तुम ऑनलाइन देख सकते हो कि 1787 की एक बोतल लाफाइट की कीमत कितनी है। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि इस पूरे शहर में सिर्फ 6 बोतलें हैं। ये असली सामान है और उचित दामों पर। आगडी ट्रायम्फ इतने सालों से काम कर रहा है और हमने कभी अपने ग्राहकों से झूठ नहीं बोला। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो तुम मार्केट रेगुलेटर को बुलाकर कभी भी हमारी जांच करवा सकते हो। बिल का चेहरा घृणित था। इन लोगों को जीवन का कोई अनुभव नहीं था। यदि वे 1787 के लाफाइट को भी नहीं जानते थे, तो वे शराब के बारे में बात करने वाले कौन होते थे? जोश को आश्चर्य हुआ। उसने कांच का टुकड़ा उठाया और देखा कि लेबल पर 1787 स्पष्ट रूप से छपा हुआ था। हालांकि वह बिना लड़े इस पर सहमत नहीं हुए। शराब की इन बोतलों की कीमत 5.76 मिलियन रुपये है। उनकी कंपनी का चालू खाता हर महीने 3 मिलियन से अधिक का था। वह इसका भुगतान कैसे करेगा? जोश घबरा गया। उसने हकलाते हुए योलांडा से कहा, योलांडा, तुम बड़ी मुसीबत में हो। 5.76 मिलियन। मैं इतना खर्च नहीं उठा सकता। जब योलांडा ने यह सुना, तो उसने जोश को पकड़ लिया और चिल्लाते हुए कहा, जोश, वे झूठ बोल रहे हैं। उन चीजों की कीमत 5.76 मिलियन नहीं है। वे जरूर धोखा दे रहे हैं। हम सिर्फ $40,000 देंगे। वह कैसे न घबराती। अगर यह सच होता तो वह अपना शरीर बेचकर भी उनका खर्च नहीं उठा पाती। धोखा दे रहे हो। बिल का चेहरा ठंडा हो गया और उसने कहा, मैडम, कृपया चारों ओर पूछिए। आगडी ट्रायम्फ ने हमारे ग्राहकों से कब झूठ बोला? आप भुगतान नहीं कर रहे हैं, है ना? फिर मैं केवल पुलिस को बुला सकता हूं और उन्हें ये सब संभालने दे सकता हूं। जब जोश को पता चला कि वे पुलिस को बुलाने वाले हैं, तो वह डरकर एक तरफ खड़ा हो गया। वह अब इस मामले में शामिल नहीं होना चाहता था। योलांडा रोई और विनती की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये लगभग 6 मिलियन रुपये था। कौन सा शुगर डैडी इतना मूर्ख होगा कि उसके लिए पैसे देगा? हालांकि अर्जुन, जो पूरे समय चुपचाप खड़ा था, उन्होंने अचानक अपना मुंह खोला। उसने कहा, तुम मेरी खातिर इसे क्यों नहीं छोड़ देते? जब सबने ये सुना तो वे हैरान रह गए। मेरे खातिर का क्या मतलब था? क्या उनके नाम की कीमत 6 मिलियन थी? अर्जुन की बात सुनकर जोश की भौहें तन गईं। वह दुखी था और उसने पलटकर कहा, अर्जुन, तुम मूर्ख हो। क्या तुमने नहीं सुना कि उसने क्या कहा? उनकी 6 बोतलों की कीमत $6 मिलियन है। तुम कौन हो? क्या तुम 6 मिलियन के लायक भी हो? अर्जुन शायद फिर दिखावा करने की कोशिश कर रहा है। वह बस ये देखता रहता था कि वह कैसे खुद को मूर्ख बनाता है। योलांडा का चेहरा गुस्से और हताशा से भरा हुआ था। अर्जुन बार बार दिखावा करने के लिए बाहर कूदता रहा। अंत में, न केवल वह खुद को शर्मिंदा करेगा, बल्कि वह योलांडा को भी शर्मिंदा करेगा। अर्जुन, चले जाओ। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। योलांडा रोते हुए चिल्लाई। वह गुस्से से भरी हुई थी। वह कूड़ा कचरा ऐसे समय में भी दिखावा करने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और असहायता से मुस्कुराया। उसने वेट्रेस की ओर देखा और कहा, मैं 6 मिलियन रुपये चुकाऊंगा। योलांडा और जोश ने भले ही उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, फिर भी अर्जुन मदद करना चाहता था। आखिरकार, वे दोनों पूर्व सहपाठी थे। क्या वह जानबूझकर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहा था? शायद। वेट्रेस ने अपनी भौं उठाए और अर्जुन को सिर से पैर तक देखा। उसने तिरस्कार से कहा, आप पैसे दे रहे हैं? सर, ध्यान से सुनिए, 1787 लाफाइट की 6 बोतलों की कीमत 5.76 मिलियन है। क्या आप इसे वहन कर सकते हैं? वेट्रेस अर्जुन को नीची नज़र से नहीं देखना चाहती थी, लेकिन उसका पहनावा बहुत साधारण था। इसके अलावा, उसने अपने दोस्तों को भी उसे इस तरह नीचा दिखाते हुए सुना था।
फिर भी उसके पास उनके लिए खड़े होने की हिम्मत कैसे हो सकती थी? क्या जन्म के समय उसके सिर पर चोट लगी थी? उसके आसपास खड़े लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। वे अर्जुन की ओर इशारा करते हुए उसे गालियां दे रहे थे। हे, वह आदमी बहुत बेवकूफ है। मैंने पहले कभी इतना बेशर्म आदमी नहीं देखा। उसे बस बाहर आकर दिखावा करना था। हम बस इंतजार करेंगे कि यह सब उल्टा हो जाए। पुरुष वास्तव में जानवर हैं जो अपने निचले हिस्से से सोचते हैं। वह एक सुंदर महिला को देखने के बाद अपनी गरिमा भी नहीं चाहता है। अर्जुन को सभी की घृणा और हंसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, क्या होगा यदि मैं इसे वहन करने में सक्षम हो जाऊं? वेट्रेस ने ठहाका लगाया। जब वह उस पर चिल्लाने ही वाली थी, बिल ने पलटकर अर्जुन की तरफ देखा। अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। सर, कृपया इसमें हस्तक्षेप न करें, ठीक है? क्या आपको लगता है कि आप जैसा आदमी इसके लिए भुगतान करने में सक्षम है? वेट्रेस ने व्यंग्य किया। अचानक थप्पड़। वेट्रेस के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ा, जिसे सब लोग देख रहे थे। मिस्टर हॉटन, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वेट्रेस हैरान थी। उसने अपना लाल चेहरा पकड़ लिया। उसकी आंखें आंसुओं और शिकायतों से भरी हुई थीं। इस दृश्य ने सबको चौंका दिया। हे भगवान, आखिर क्या हो रहा था? अगले ही पल सभी लोग पुनः सदमे में आ गए। उन्होंने देखा कि बिल झुकने से पहले अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। उसने सम्मानपूर्वक कहा, मुझे खेद है, मिस्टर कपूर। वह यहाँ नहीं है, इसलिए वह आपको नहीं जानती। मुझे उम्मीद है कि आप उसे माफ कर देंगे और इसे दिल पर नहीं लेंगे। मिस्टर कपूर। सभी ने तेजी से सांस ली और एक दूसरे की तरफ देखा। वे पूरी तरह से भ्रमित थे। ये बेचारा दिखने वाला बेवकूफ कोई सम्माननीय व्यक्ति था। क्या यह मजाक था? जोश ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह परेशान महसूस कर रहा था जब उसने कहा, मिस्टर हॉटन, क्या आप मूर्ख हैं? अर्जुन के पास अपनी डिलीवरी कंपनी में केवल कुछ प्रदर्शन शेयर हैं। वह कितना सम्माननीय हो सकता है? वह दुखी था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर हॉटन अर्जुन के साथ इतनी विनम्रता से पेश आएंगे। हालांकि बिल ने अपना सिर घुमाया और जोश को घूरा। वह दहाड़ता हुआ बोला, चुप रहो। तुम क्या जानते हो, मिस्टर कपूर हमारे। वह अचानक रुक गया। अर्जुन ने बिल को बीच में टोकते हुए शांति से कहा, बस मिस्टर हॉटन, बस इस मामले को जाने दीजिए। बिल ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आपकी हर बात सुनूंगा, मिस्टर कपूर। थप्पड़। सबके चेहरों पर एक अदृश्य तमाचा पड़ा। ये थप्पड़ बहुत तेजी से आया था। अर्जुन कपूर। वे अर्जुन की खातिर 6 मिलियन रुपये देने जा रहे थे। सबकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे अविश्वास में हों। योलांडा ने रोना बंद कर दिया। उसने अर्जुन और बिल को घूर कर देखा। उसने पूछा, क्या सच में? बिल निराश दिख रहा था। ये बेवकूफ महिला अभी भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। उसने एक बार फिर गंभीरता से घोषणा की, हाँ, अब आपको कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद। जब योलांडा ने ये सुना, तो वह झुकी और सिर हिलाते हुए बिल को धन्यवाद देती रही। हालांकि बिल ने कहा, मैडम, आपको इसके बजाय मिस्टर कपूर को धन्यवाद देना चाहिए। अर्जुन। योलांडा ने भौहें सिकुड़ी और अर्जुन की ओर देखा, जो शांति से अपने फोन पर खेल रहा था। वह बेहद हैरान थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया। अर्जुन, धन्यवाद। अगर तुम फ्री हो तो हम वह क्या कर सकती थी? योलांडा केवल अपने शरीर से ही किसी को बदला देना जानती थी। क्या अर्जुन का उसे बचाने के पीछे कोई गुप्त उद्देश्य नहीं था? यह विकृत आदमी उसके साथ सोने की उम्मीद कर रहा होगा। योलांडा का दिल उलझन में था। एक तरफ जोश था, दूसरी तरफ अर्जुन था। वह जोश के बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन योलांडा अर्जुन के बारे में उलझन में थी। वह कौन था? क्या वाकई उसकी कंपनी में कुछ परफॉर्मेंस शेयर थे? हालांकि अर्जुन ने शांति से जवाब दिया, ये ठीक है। हम सभी पुराने सहपाठी हैं। ये कुछ भी नहीं है। इतना कहने के बाद उन्होंने अपना फोन उठाया और बिना सबका इंतजार किए फोन उठाने के लिए एक तरफ चले गए। जब भीड़ तितर बितर हो गई, तो जोश ने अपने हथियार लहराए और अपने आदमियों के साथ क्रोधित होकर वहां से चला गया। योलांडा और सैडी वहीं रुक गईं। वे अर्जुन का इंतजार कर रही थीं। योला, मुझे नहीं लगता कि अर्जुन वैसा है जैसा वह दिखता है। ये 6 मिलियन है। अगर वह चाहे तो भुगतान नहीं कर सकता। यह एक नाटक होगा, है न? सैंडी उत्सुक थी। योलांडा भी उलझन में थी।
क्या वह अर्जुन जिसे वह जानती थी वही आदमी था जो अभी दबंग तरीके से बात कर रहा था? संयोगवश अर्जुन वापस चला गया। योलांडा अधीरता से उसके पास दौड़ी। वह शर्माते हुए पूछ रही थी, अर्जुन क्या मुझे वाकई तुम्हें $6 मिलियन वापस नहीं करने हैं? अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं इस जगह के बॉस को जानता हूं, इसलिए ये ठीक है। योलांडा चौंक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने आश्चर्य से कहा, क्या आप आर्कडी ट्रायम्फ के बॉस को जानते हैं? अर्जुन ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, वह एक पुराना दोस्त है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं बॉस हूं तो क्या तुम अपनी पैंट गीला कर दोगे? ये सुनकर योलांडा का बेचैन दिल आखिरकार शांत हो गया। पता चला कि अर्जुन सिर्फ इस जगह के बॉस को ही जानता था। उसे लगा कि वह कोई खास व्यक्ति है। अर्जुन असहाय महसूस कर रहा था। योलांडा का रवैया बहुत तेजी से बदल गया था। कुछ कदम चलने के बाद योलांडा ने पलटकर अपना फोन निकाला। उसने कहा, अर्जुन, मुझे अपने दोस्त का नंबर दो। मुझे उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना है। योलांडा को अचानक याद आया कि उसे आर्कडी ट्रायम्फ के बॉस से मिलना है। अगर संभव हो तो वह उसे भी अपनी उंगलियों पर लपेटना चाहती थी। अर्जुन हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम मुझे धन्यवाद क्यों नहीं देते? योलांडा दंग रह गई। उसने रूखेपन से कहा, क्या मैंने अभी आपको धन्यवाद नहीं कहा? अर्जुन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। कुछ सोचने के बाद उसने उसे अपना दूसरा नंबर दे दिया। योलांडा को जब नंबर मिला तो वह बहुत खुश हुई। उसने कहा, ठीक है, जब ये हो जाएगा तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। जब ये हुआ, कब क्या किया जाएगा? अर्जुन को ये देखकर हैरानी हुई कि योलांडा वहां से चली जा रही है। यह महिला क्या योजना बना रही थी? अर्जुन जाने ही वाला था। जब वह दरवाजे पर था तो जैन उसे विदा करने के लिए दौड़ा। उसने अर्जुन से सम्मानपूर्वक बातचीत भी की। अर्जुन का दूसरा फोन बजा। उसने फोन निकाला और देखा कि उसे अभी अभी एक संदेश मिला था। ये योलांडा से था। अरे तुम, आज रात जो हुआ उसके लिए शुक्रिया। क्या तुम फ्री हो? मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहता हूँ। अर्जुन अवाक रह गया। योलांडा यही योजना बना रही थी। वह असहाय भाव से मुस्कुराया और कोई उत्तर नहीं दिया। हालांकि उसके बाद योलांडा के संदेशों की बाढ़ आ गई। वह उसके साथ छेड़खानी कर रही थी और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन असहाय महसूस कर रहा था। उसने पूछा, आप कौन हैं? योलांडा ने तुरंत जवाब दिया, बेहद अमीर मालिक, आखिरकार आप मेरे संदेशों का जवाब दे रहे हैं। मैं ही थी जिसने गलती से आपके रेस्तरां में रेड वाइन की बोतलें तोड़ दी थीं। अर्जुन ने मुझे बताया कि आप उसके दोस्त हैं, इसलिए मुझे वेतन नहीं मिला। हालांकि मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं माफी के तौर पर आपको खाना खिलाना चाहती हूँ। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप खाना छोड़ सकते हैं। उसके बाद अर्जुन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। योलांडा और सैंडी पार्किंग में घूम रहे थे। जब उसे एहसास हुआ कि दूसरा पक्ष उसे अनदेखा कर रहा है, तो उसने आखिरकार हार मान ली। योलांडा ने कहा, चलो चलते हैं। ये बड़े रिटर्न के लिए एक दीर्घकालिक योजना की तरह दिखता है। हालांकि उसी समय उसने अपनी आंखों के कोने से एक परिचित व्यक्ति को गुलाबी रंग की पोश 911 में बैठते हुए देखा। योलांडा का चेहरा सदमे और उलझन से भरा हुआ था। उसने सैंडी से पूछा जो उसके बगल में थी, सैंडी, क्या तुम्हें लगता है कि वह आदमी अभी अर्जुन जैसा दिखता है? सैंडी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है। क्या तुम वहां जाकर देखना चाहोगे? योलांडा ने भौहें सिकोड़ी और उठकर बोली, जाओ और देखो। योलांडा और सैंडी तेजी से गुलाबी पोश की ओर चले गए। योलांडा जितनी करीब गई, उसे उतना ही आश्चर्य हुआ। वह व्यक्ति अर्जुन जैसा ही लग रहा था, भले ही वह सिर्फ उसका साइड प्रोफाइल था। वह एक लंबे, मांसल आदमी के साथ बातचीत और धूम्रपान भी कर रहा था। अर्जुन, योलांडा ने पुकारा। दूसरे पक्ष ने देखा। जब उसने देखा कि यह योलांडा थी, तो वह चौंक गया। उसने पूछा, क्या तुम पहले ही नहीं चली गई? अर्जुन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि टाइगर के साथ सिगरेट पीते समय उसकी मुलाकात योलांडा से हो जाएगी। योलांडा की नजरें इधर उधर घूम रही थीं। उसने अर्जुन को घूरा और फिर टाइगर पर नजरें गड़ा दी। ये कार निश्चित रूप से इसी आदमी की होगी। क्या अर्जुन इस पोश का मालिक हो सकता है? असंभव। ऐसे आदमी के लिए तो बैटरी से चलने वाली बाइक भी काफी अच्छी होगी। योलांडा ने पहले ही पल सैंडी की बांह पकड़ ली और टाइगर के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। अरे हॉट स्टफ, क्या ये कार तुम्हारी है? टाइगर ने उलझन में योलांडा और सैंडी को देखा।
ये दोनों महिलाएं बहुत खूबसूरत लग रही थीं। और उनके शरीर भी अद्भुत थे। वह नहीं कहना चाहता था, लेकिन टाइगर के कुछ कहने से पहले ही अर्जुन ने कहा, हाँ। जब योलांडा ने ये सुना, तो वह मुस्कुरा उठी। हालांकि, उसने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तुम कौन होते हो इतने जिज्ञासु? तुम क्या देख रहे हो? जल्दी करो और चले जाओ। योलांडा अनुचित व्यवहार कर रही थी और स्वार्थी विचारों से काम कर रही थी। अर्जुन ये बात अच्छी तरह जानता था। उसने असहाय होकर अपनी नाक को छुआ और कहा, मैं धूम्रपान कर रहा हूं। मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। योलांडा ने टाइगर से कई सवाल पूछने से पहले उसकी तरफ आंखें घुमाईं। वह बेहद भावुक दिख रही थी। टाइगर हैरान था। अगर अर्जुन ने कहा कि यह उसकी कार है, तो यह उसकी कार थी। अरे, टाइगर, क्या तुम अर्जुन को जानते हो? योलांडा और सैडी टाइगर की दोनों तरफ से बाहें पकड़ रही थीं। वे उत्सुकता से अर्जुन को देख रही थीं। टाइगर ने डरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। योलांडा और सैंडी ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे दोनों हैरान थीं। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन बहुत बढ़िया काम कर रहा था। आगडी ट्रायम्फ का बॉस उसका दोस्त था और वह भी इस अमीर टाइगर को जानता था। योलांडा को अर्जुन के बारे में ज्यादा सोचना पड़ा। यह आदमी अपनी असली पहचान छिपाने का अच्छा काम कर रहा था। अरे, चलो, अर्जुन ने सिगरेट का कश लिया और टाइगर से कहा। फिर, उसने अंदर चढ़ने के लिए पीछे की सीट का दरवाजा खोला। योलांडा घबरा गई। वह दौड़कर आगे बढ़ी और अर्जुन को बाहर निकाला। उसने ठंडे स्वर में डांटा, अर्जुन तुम क्या कर रहे हो? तुम उसकी कार में कैसे घुस सकते हो? सैंडी ने अपनी बाहें छाती पर रखीं और अर्जुन पर व्यंग्य किया। उसने कहा, मुझे लगता है कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। ध्यान से देखो अर्जुन, यह एक पोर्शे है, कोई टैक्सी नहीं। कितना देहाती आदमी है। अर्जुन दंग रह गया। उसने क्या किया? उसने पूछा, मैं क्यों नहीं कर सकता? योलांडा ने नाक भान सिकुड़ी और गुस्से से कहा, तुम अभी भी पूछ रहे हो क्यों? तुम खुद को क्यों नहीं देखते? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने बड़े हो क्योंकि तुम्हारे पास एक बेवकूफ डिलीवरी कंपनी में कुछ परफॉर्मेंस शेयर हैं? वह टाइगर की कार है। क्या तुम अंदर बैठने के भी योग्य हो? इसके अलावा, क्या तुमने टाइगर की अनुमति मांगी थी? कार का मालिक यहाँ था, लेकिन वह बिना अनुमति लिए ही अंदर चला गया। क्या उसके पास कोई शिष्टाचार था? इसके अलावा, योलांडा ने पहले ही आज रात इस पोर्श की यात्री सीट को अपना बनाने का निर्णय ले लिया था। वह अपनी कार की तस्वीरें वेचेट पर भी पोस्ट करके दिखाना चाहती थी। अर्जुन ने अपनी नाक को छुआ और टाइगर की तरफ देखा। टाइगर ने गुस्से में योलांडा के चेहरे पर थप्पड़ मारने से पहले कुछ नहीं कहा। थप्पड़, यह आवाज पार्किंग स्थल में गूंज उठी। टाइगर, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? योलांडा हैरान रह गई। थप्पड़ इतना जोरदार था कि योलांडा मौके पर ही कई बार घूम गई। उसके कान भी भिनभिनाने लगे। चुप रहो, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। बाघ भयंकर दहाड़ते हुए बोला। योलांडा हैरान और भयभीत थी। उसने सैंडी को पकड़ लिया और चिल्लाने लगी, टाइगर, तुमने मुझे क्यों मारा? मैं तो बस तुम्हारे लिए बोल रही थी। योलांडा दुखी थी। उसे बिना किसी कारण के थप्पड़ मारा गया था और उसका चेहरा अब सूज गया था। आज वह बहुत बदकिस्मत थी। उसे घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए था। टाइगर ने योलांडा को घूर कर देखा। ये कुतिया मरने लायक है। फिर, वह मुड़ा और अर्जुन से आदरपूर्वक कहा, मिस्टर कपूर, कृपया अंदर आइए। जब योलांडा और सैंडी ने ये देखा तो वे दंग रह गए। क्या, इसका क्या मतलब था? क्या ये कार टाइगर की नहीं थी? टाइगर, तुमने अभी उसे क्या कहा? क्या ये कार तुम्हारी नहीं है? योलांडा ने कुछ बार पलकें झपकाईं। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया था। क्या इससे भी अधिक चौंकाने वाली कोई बात थी? यह विशालकाय आदमी अर्जुन के प्रति बहुत सम्मानपूर्ण था। इससे पहले कि टाइगर कुछ कह पाता, अर्जुन ने शांति से कहा, हाँ, यह मेरा नहीं है, लेकिन यह मेरा ड्राइवर है। ड्राइवर। सैंडी को अचानक अर्जुन की कही बात याद आ गई कि ड्राइवर जब अभी यहाँ आया था तो उसने छोटा रास्ता लिया था। क्या टाइगर अपनी गुलाबी पोश के साथ अर्जुन का ड्राइवर था? यह पागलपन था।